अब मैट्रिक तो इसे नहीं है ना पढ़ाएंगे, सब पढ़ाने से थोड़ा फायदा मिलता है। गाँव में रहेगा पढ़ाना मैट्रिक गाँव में रहेंगे, इतना मेहनत किया गाँव में रहने के लिए, मजबूरी है मेरा अभी। यहाँ कितना फायदा होगा, कितना स्टूडेंट यहाँ होगा, 100 को पूरेगा एक बैच में, तो फिर 5 को 10 को क्या होने वाला है बोलो। सांख्यिकी एक बैच में 25 को कुछ नहीं कम से कम 100 नहीं हुए तो बैच में फिर पढ़ाने का फ़ायदा क्या है बताओ। स्टेट स्टैटिस्टिक्स ऐसी होती है, लिखा होगा कहीं पर, ठीक है, नहीं कोनो बात नहीं है तो STATIS है ना। यानी कि यहाँ सफ़ेद झूठ चैप्टर में लिखा हुआ ही है, यहाँ झूठ, सफ़ेद झूठ और सांख्यिकी है, मतलब जो बात होता भी नहीं है यहाँ उसको मान के चलेंगे। पहले कहा जाए चैप्टर में ही बात है ना, हो नहीं हो यहाँ मान के चलेंगे। हाँ, उससे कोई मतलब, हमको आंसर निकालने का मतलब है, आंसर निकाल देंगे, चाहे झूठ निकले कि गलत निकले, सही आंसर मिला देना है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन कुछ हो सकता है, कुत्तों के गधा बूझिए, मतलब कुछ इस प्रकार से समझा है तो मान के चलेंगे, रीजनिंग होता है। तो पहले देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, और जरूरी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी का लैंग्वेज एग्जाम आते हैं। आता कक्षा 9 में दिए हुए आंकड़े को अवर्गीकृत एवं वर्गीकृत बारंबारता बंटन व्यवस्थित करना सीख चुके हैं। आंकड़ा को वर्गीकृत और वर्गीकृत हम पढ़े हो ना, ये तो करना जानता ही होगा, क्या जानता होगा, जानते होंगे। हाँ, तो आपने आंकड़ों को चित्रीय रूप से विभिन्न आलेखों जैसे दंड आलेख, आयत चित्र, इसमें असमान चौड़ाई वाले वर्ग अंतराल भी सम्मिलित थे, और बारंबारता बहुभुजों के रूप में भी निरूपित करना सीखा था। ये सब चीज़ सीख चुके हो। तथ्य तो यह है कि आप अवर्गीकृत आंकड़ों के कुछ संख्यात्मक प्रतिनिधि न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्ञात करके एवं कदम आगे बढ़ गए थे, एक कदम आगे बढ़ गए थे। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है अब आगे देखो, इतना 9th में कर चुके हो, नहीं कर चुके हो तो मान के चलते हैं कि तू कर चुके हो, झूठों, ठीक है ना, सफ़ेद झूठ, कोनो दिक्कत, कर लियो 9th बढ़िया से, मान के चलने तू कर लियो 9th पढ़ लियो। इस संख्यात्मक प्रतिनिधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, जो 9th में कर चुके हो। नहीं, यहाँ पर संख्यात्मक, हम लोग यहाँ पर क्या पता करेंगे, संख्यात्मक प्रतिनिधि को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे। और ये सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ये सेंट्रल टेंडेंसी होती है हमने, और ये काफ़ी मुझे से रेट लो उधर से, यही एनसीईआरटी का जड़ है। इसमें जो लिखा है, इन संख्यात्मक प्रतिनिधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। हमने ऐसे 3 मापकों अर्थात माध्यक यानी कि मीडियन और बहुलक मोड का अध्ययन किया था, कर चुके हो और करेंगे इसमें। इस अध्याय में हम इन 3 मापकों अर्थात माध्य, माध्यक और बहुलक जो होंगे का अध्ययन अवर्गीकृत आंकड़ों से वर्गीकृत आंकड़ों के लिए आगे बढ़ाएंगे। अवर्गीकृत का भी करेंगे और वर्गीकृत का भी हम लोग माध्यमिक का बहुलक पढ़ेंगे इस चैप्टर में। हम संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और संचयी बारंबारता सारणी की अवधारणा का भी चर्चा करेंगे और सीखेंगे। संचयी बारंबारता वक्र कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो त्वरण ओगिव कहलाती है। संचयी बारंबारता एक ऑब्जेक्टिव निकल गया यहीं से, यहाँ से लेकर ये ऑब्जेक्टिव हो गया, लिख लेना कभी हम इसको, या कभी हम लिख देंगे। संचयी बारंबारता वक्रों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जो त्वरण को क्या कहते हो, त्वरण। ओगिव क्या होती है, संचयी बारंबारता वक्र को ग्राफ जो बनाते हैं उसी को ओगिव त्वरण कहते हैं, को किस प्रकार खींचा जाता है वो भी देखेंगे। इतना से लेकर के इतना तक सिलेबस अभी दिया है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पढ़ चुका है, समझ में आ गया ना। ये सिलेबस हुआ यानी कि वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, माध्यिका, बहुलक। एक्चुअली में देखो लोगों को पता नहीं होते माध्य, माध्यिका, बहुलक एक ही चीज़ है, अलग अलग चीज़ नहीं है, प्रोसेस निकालने का अलग अलग है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका माध्य, माध्यिका, बहुलक, किसी किताब में नहीं मिलेगा लिखा हुआ। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का 3 तरीका माध्य, माध्यिका, बहुलक, और कुछ ही भी नहीं, यही है माध्य, माध्यिका, बहुलक। एक समस्या, एक सॉल्यूशन, 3 टाइप से है, प्रोसेस 3 से है। तो हम लोग एक समस्या को 3 तरीका सॉल्व करेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक से। पहले माध्य का खोज हुआ,
माध्यिका खोज होने के बाद देखा कि इससे उतना एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता, तो फिर माध्यिका का खोज हुआ, प्रोसेस का। फिर देखा कि माध्यिका से भी उतना एक्यूरेट नहीं मिलता, फिर किसका खोज हुआ? बहुलक का खोज हुआ। यानी कि माध्य से एक्यूरेट डाटा देंगे, माध्यिका से एक्यूरेट डाटा देंगे बहुलक, कुछ इस प्रकार से होती है। तो एक ही क्वेश्चन का हम लोग माध्यिका बहुलक निकाल के आगे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि एक्यूरेट डाटा किससे एक्यूरेट मिलती है। माध्यिका बहुलक समझ में आ गया? एक ही समस्या को सॉल्व करने का तीन तरीका है। माध्यिका बहुलक तरीका अलग अलग होंगे। समस्या एक, सॉल्यूशन तीन प्रकार से, आंसर एक मिलेंगे, तो डिफरेंट होंगे तीन आंसर में। जैसे सिंपल है, देखो भोज में 50 आदमी खिलाना हमको है, यही स्टेटिक्स पूरा खेल बिल है। अब 50 आदमी खिलाना है तो हर एक एज का आदमी होगा, और सबका खाना 200 ग्राम को, 150 ग्राम को, 300 ग्राम, इस प्रकार से होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन एवरेज लेके चलते हैं कि 250 ग्राम एक आदमी खाएगा पावर, या 200 ग्राम खाएगा, इस प्रकार से लेके चलते हैं ना। इस प्रकार से लेके चलेंगे। मान लो ये कैसे निकालेंगे, तो कई तरीके निकालने के हैं हम लोग के पास, वही तरीके हैं। एक तरीका माध्य है, एक तरीका माध्यिका है, एक तरीका क्या है? बहुलक है। यही तरीका, यानी कि आदमी 50 गो रहेगा, अलग अलग सबका डोज रहेगा। 200 ग्राम खाने वाला 5 गो व्यक्ति रहेंगे, 250 ग्राम खाने वाला 10 गो रहेंगे, 300 ग्राम खाने वाला 4 गो रहेंगे, 500 ग्राम वाला अकेला 1 गो रहेगा, 400 ग्राम वाला 5, इस प्रकार कुछ डाटा रहेंगे। इस सब को सीधा ऐसे तो नहीं बोलेंगे भर दिन आदमी को ये ग्राम इतना खाएगा, सीधा बोलेंगे कि 300 ग्राम ऑन एवरेज डाटा हुआ, इतना खाएगा। तो वही से 300 दिन निकालेंगे ना अलग विधि से, तो कितना एक्यूरेट बोलेंगे कि घटे नहीं हमको, और वही चीज़ निकालेंगे माध्यिका बहुलक से, एक ही चीज़ को। समझ में आ गया ना? ये बात होती है माध्यिका बहुलक का मतलब, है ना। तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, पहले हम लोग अवर्गीकृत का देखेंगे और फिर देखेंगे वर्गीकृत का। इसमें वर्गीकृत पहले लिख दिया है, नहीं लिखना चाहिए। चलो पहले अवर्गीकृत देखेंगे और फिर देखेंगे वर्गीकृत, है ना। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट वर्गीकृत को लिख दिया, ऐसा लिखना चाहिए। अगली बार मैंने मेहनत करके सब चीज़ बनाया था, इस बार उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। नोट्स बनाने के बाद काफ़ी दिक्कत होता है। चलो पढ़ाते हैं अवर्गीकृत। और देखो वर्गीकृत मतलब होता है वर्ग में बांटा रहेगा, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वो कौन सी हो गया? और जब वर्ग में बांटा होगा तो वर्गीकृत हो गया। कैसे? तो जैसे बात करेंगे उसी को कहते हैं वर्ग में। क्लास से बांटा होगा 10, 20, 40 करके ना, वर्गीकृत डाटा होते हैं, वर्ग में बांटे होंगे। अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े का समांतर माध्य। माध्य मतलब जो किताब में सिर्फ माध्य लिखे होते हैं उसको समांतर माध्य पूरा कहा जाता है, पूरा नाम उसका समांतर माध्य हुआ, है ना। एरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, एरिथमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य पहला केस में इसमें है, और अच्छे से फेर कर लेना क्योंकि काफ़ी मेहनत से नोट्स बनाए गए हैं। जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हो, बारंबारता बंटन के रूप में कैसे होंगे आगे देखेंगे। बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, बंटन के रूप में नहीं हो मतलब वही 10 20 ऐसे करके नहीं हो, उसी को कहते हैं बारंबारता बंटन। उस रूप में नहीं होगा तब क्या हम लोग बात करेंगे, तब उस कंडीशन में माध्य एक्स बार, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक्स पर लिख करके ऐसे एक्स बार उसको पढ़ा जाता है, इसको माध्य बोलेंगे हम लोग, माध्य, या इंग्लिश में उसको हम लोग MEAN मीन बोलते हैं। माध्य या क्या बोलेंगे हम लोग उसको? मीन बोलते हैं, है ना। माध्य या उसको हम लोग मीन बोलेंगे। हमारे सिलेबस में डायरेक्ट दिया है मतलब कि वर्गीकृत आंकड़ा का, और वो मान कर चला कर तू नम्मा पढ़ कर आए हो अवर्गीकृत का, लेकिन हम पहले वर्गीकृत पढ़ाते हैं फिर इसको वर्गीकृत को पढ़ाएंगे। छोड़ भी सकते थे, एग्जामिनेशन में आते हैं, है ना। लेकिन ये बताने के बाद ही अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आ जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। और वर्गीकृत ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, इसलिए वर्गीकृत पढ़ा रहे हैं। सिलेबस में कहाँ से दिया है? वर्गीकृत से। एक्स बार
यानी कि माध्य या मीन बराबर क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस xn अपॉन में n, या इसको क्या बोलेंगे, माध्य बराबर, ये इसको प्रेक्षण कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन हो गया, सभी प्रेक्षणों का योग। सवाल को देंगे तब समझ में आएगा, इसमें उल्टा होगा, जब तक सवाल नहीं होगा तब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगा। थ्योरी समझेंगे आधा आधा समझ में आएगा, नहीं आएगा सवाल पढ़ेंगे फिर बैगियर मारेंगे थ्योरी तब होगा क्लियर। सभी प्रेक्षणों का योग, उल्टा भांज इसमें है, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन हुआ, कोई काम किए हो कुछ रिजल्ट आया, वही ऑब्जर्वेशन 3 है 7 है 5 है 2 8 हो तब, इतना हो तब इसका समांतर माध्य ज्ञात करें। इसका ऐसे क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए उस ऐसे डाटा रहेंगे, उसको कहा जाता है अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्ग में बांटा हुआ नहीं है। इसका ऐसे भी समांतर, ऐसे भी समांतर, दोनों तरह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका समांतर माध्य एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन क्या होगा, है ना, सॉल्यूशन। अब फार्मूला यहाँ क्या लिखा हुआ है, जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में नहीं है, बारंबारता पता होगा, जैसे कोई चीज़ 5 बार आया तो उसकी बारंबारता कितना हो गया, 5 हो गया। आगे देखेंगे बारंबारता समझा देंगे। यानी कि जब आंकड़े बारंबारता बंटन मतलब होता है सारणी, टेबल, उसके रूप में नहीं दिया हुआ हो, तब x बार बराबर माध्य, x बार को बोलेंगे माध्य या मीन बराबर सब परीक्षण को जोड़ दो और क्या को परीक्षण है उससे भाग दे दो। समझ में आ गया ना, वो निकल जाएंगे माध्य, यानी कि सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। जैसे यदि परीक्षण इतना हो 3 7 5 2 8 हो, तब इसका समांतर माध्य समांतरिक मीन क्या होगी, तो x बार बराबर माध्य बराबर सभी परीक्षणों का योग। फार्मूला यानी कि सबको कुछ नहीं करना, सीधा सीधी जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है। गिन लो क्या गो है, 1 2 3 4 5, 5 से क्या करेंगे, कुल परीक्षणों की संख्या। समझ में आ गया होगा, सभी परीक्षणों के योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। ऐसे जितना रहेगा जोड़ देंगे, आधे गिन लेंगे क्या गो है, उतना से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 था, 5 से भाग दे दिए, जोड़ेगा तो इसको मिलेगा 25, है ना, जोड़ो इसको 25 पूरेगा, 25 बटे 5, यानी कि इसका कितना माध्य निकल गया, 5। तो ऑन एन एवरेज यानी कि इसीलिए लास्ट में कहेंगे x बार बराबर निकल गया 5 निकल गया। समझ में आ गया ना, ऐसे भी निकल, जैसे जो बीच में होता है वही होता है माध्य। अब जो सब ये समझ में आ गया ना, वो भी संभलाते हैं, तो बहुत परे हो ना, आगे देखेंगे, यदि कुछ होंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। इसको घसका के यहाँ दे देंगे तो वही होगा ना, फेल मार गया ना रूल है, घसका के दे देंगे तो 2 1 दे देंगे जगह, तो तब की करोगे। देखो तो इसका आंसर पहुँचेगा ना, इसको कहीं अदला बदली करे से पहुँचेगा, लेकिन तुम्हारा आंसर तो चेंज हो जाएगा, मतलब तू गलत हो, ये तो पहले प्रूफ हो गया। अब वो किस में होती है बाद में चर्चा करेंगे, अभी राज को राज ही रहने दो, राज को राज मत खोलो। समझ में आ गया ना, आएंगे समय अपने खुल जाएंगे वो। जब ये वाला बात हो गया। अब इसी टाइप में अवर्गीकृत आंकड़े में ही जब आंकड़ा बारंबारता में होगा तब अवर्गीकृत को भी 2 भाग बांटते हैं, 9 तो ऊपर का हो, एक अवर्गीकृत में बारंबारता बंटन नहीं हो, मतलब ऐसे रहेगा सीधे, और जब बारंबारता बंटन होगा तब उसका देखो, जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हो, है ना, जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हो, यानी कि में हो, तब x बार बराबर फॉर्मूला लिखेंगे, समझ नहीं आएगा, मैंने कह दिया पहले ही, उल्टा गेर मारेंगे तब समझ में आएगा। बैक करने के बाद f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस सो ऑन, ये फार्मूला है, fn xn अपॉन f1 प्लस f2 प्लस f3। 9th में भी है, हाँ 9th, जितना भी बता रहे हैं ना अभी सब 9th तो पढ़ कर आया है, पढ़ कर आया है ना, नहीं
नहीं पढ़ा तो हम उसका ठिका लिए, तू काहे नहीं पढ़ा, काहे नहीं पढ़ा? नहीं फार्मूला कहाँ बताया है? दूसरे तरह नहीं से तो नहीं बताया तो हम की करेंगे? ये तो नमा में है ना, जैसे ही लिखे ना ऐसे ही लिख दे। है ना नमा में? बड़का वाला नहीं पढ़े हैं। तू तो सब पढ़ कर आए हो। एक्स बार बराबर क्या होंगे इसका? सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब समझाते हैं इसको। आई बराबर 1 से n तक अपॉन सिग्मा एफ आई बराबर 1 से n तक। देखो ये f लिखा हुआ है ना, वो होता है बारंबारता। f क्या होता है? बारंबारता। x है प्रेक्षण। x क्या है? प्रेक्षण x1 की बारंबारता f1 है, मतलब प्रेक्षण x1 जो होंगे वो f1 बार आए हैं। प्रेक्षण x1 कितना बार आए हैं? प्रेक्षण x2 की बारंबारता कितनी है? मतलब प्रेक्षण f2 बार आए हैं। प्रेक्षण x3 की बारंबारता f3। इसी प्रकार से प्रेक्षण xn की बारंबारता fn। यानी कि जब एक संख्या एक, ये देखो इसमें देखो एक संख्या एक से अधिक बार आया है नहीं, तो ये रूल लागू कब होगा? जब एक संख्या एक बार आया होगा तब, वरना रूल लागू, ये बात रखना ध्यान में। ये कंसेप्ट होंगे कब लागू? जब एक संख्या एक के बनाया होगा तब। दोबारा यदि कोई संख्या आ गया तब इसमें आ गया, तब बारंबारता सारणी बनाना पड़ेगा उसके लिए। कोई दिक्कत? ऐसे कब करना? एक संख्या एक बार आया होगा, दोबारा आए होंगे तो नीचा वाला काम करेंगे। यानी कि इसमें इस सब के बारंबारता एक बार था, एक से गुणन करेगा इसमें फर्क पड़ेगा नहीं, इसीलिए ऐसे हो गए। यदि इसको भी 12 फर्क बनाते हो तो फर्क उसे नहीं पड़ने वाला है, वैसे रहेंगे। दूसरा बात है, जब आंकड़े बारंबारता बंटन ग्रुप में हो, बनाएंगे सारणी में तब समझ में आएगा सवाल देने के बाद। यानी कि x1 f1 बार आया है, x2 f2 बार आया है, और ये x1 की बारंबारता है, x2 की बारंबारता, x3 की बारंबारता है। सम्मेशन इसको कहते हैं सिग्मा। इसको क्या पढ़ा जाता है? सिग्मा। और इसका मतलब होता है जोड़। इसका मतलब क्या होता है? जोड़। यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई बराबर 1 से n तक। इसका मतलब आई बराबर 1 रखो, f1 x1 होंगे, फिर आई बराबर क्या रखो? 2, x2 f2, इस प्रकार से 3 x3 f3, इसी n रखेंगे तो xn fn हो जाएंगे। ये इसका मतलब ये होती। इसको इतना बात को एक लाइन में कह दिए, इसका मतलब ये हुआ। इतना बात नहीं बोल कर सीधा ये कह देंगे तो सामने वाला बुझ जाएगा। समझ में आएगा ना? ये वाला बात हो गया। और f1 f2 f3 बारंबारता है तो इसको हम लोग सिग्मा एफ आई बराबर 1 से कहाँ तक? n तक। आई बराबर 1 से n तक मतलब आई बराबर 1 से n तक। आई बराबर 1 से n तक का मतलब हुआ आई बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सोन कहाँ तक जाएंगे? n तक। अनंत नहीं, n तक जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। यहाँ भी आई बराबर 1 से n तक मतलब वही हुआ, आई बराबर 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते n तक जाएंगे। 1 रखेंगे तो f1 होगा, 2 रखेंगे तो f3 होगा, 3 रखेंगे तो f3 होगा। इस पर इतना बात को एक लाइन में कहा। इसको खोलेंगे तो ये होंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये हुआ। समझ में आएगा ना? इसको सिर्फ कई बुक में ऐसे भी लिखे होंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ लिख देंगे। ओहो ठीक है, ओहो गलत नहीं है। बात बुझा? ओहो ठीक है लिखा है, गलती नहीं लिखा है। या सिर्फ 1 तो कह भी सकते हो, एफ आई एक्स आई भी ऐसे कह के छोड़ दो, एफ एक्स भी ऐसे भी कह सकते हो। सिग्मा एफ एक्स बटा सीधा क्या कह देगा? सिग्मा एफ। बात खत्म है। समझ में आ गया ना? कई सारे बुक पढ़ोगे तो अलग अलग नोमेनक्लेचर मिलेंगे। ये वाला बात हो गया, है ना? इसमें भी लिखा भी है वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, है ना? माध्य को औसत भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? औसत, एवरेज। सभी परीक्षणों के मानों के भाग देने को प्राप्त किया जाता है। नमा का ही दिया है इसमें भी पहले, है ना? कक्षा 9 लिखा था। यदि परीक्षण x1 x2 की बारंबारता क्रमशः इतना हो तो इसका अर्थ है कि ये वाला बात सब कहा है उसमें। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर x1 की बारंबारता, यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है पूरा पेज। मतलब चलो इस पर रहने दो ऐसे ही। देखते नहीं हो टेर घोंच है, लगाया भी नहीं, पता नहीं कि कैसे हो गया ये। यहाँ पर x1 की बारंबारता, x1 की बारंबारता f1 का अर्थ है
हवा में सदी घसक गया। यहाँ पर x1 की बारंबारता f1 का, पकड़ के रखो, f1 का अर्थ है कि x1, यहाँ पर x1 की बारंबारता f1 का अर्थ है कि f1 बार आता है। x1 जो है ना, ये f1 बार आता है, समझ में आ गया ना। यहाँ पर x1 की बारंबारता इसी प्रकार से सब का 2 लगा दोगे तो 2 का, 3 लगा दोगे तो 3 का। यहाँ पर x1 की बारंबारता f1 की बारंबारता f1 है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर x1 की बारंबारता f1 का अर्थ है कि f1 बार आती बात हम बोलो कि तभी लिखा भी गया, तो अब दिक्कत नहीं होगा। चलो इस पर एक सवाल करते हैं और आगे बात करते हैं, है ना। इस पर एक सवाल करते हैं। 10, 11, 12, 13, तो ये सवाल लगता है इस बुक का नहीं है, कहीं से और हम लिए होंगे, कोई बात नहीं है। चलो मेरे पास एक प्रॉब्लम्स है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना। xi, पेज पूरा गड़बड़ हो चुका है, सीधा करेंगे तो फिर लेटर इधर उधर हो जाएगा, भीतर भीतर हो जाएगा ना। ठीक है, था कहाँ गड़बड़ होगा। आप लिखिए के दावे से घुमा के सीधा करके लिखे, लिखते पहले से। चलो ठीक है, गड़बड़ नहीं हुआ, इसे रहने देते हैं। मैं आपको हटाओ इसको, नहीं हटेगा इस पेज में, सवाल ही नहीं हटेगा। हटाओ इसको, पेज को हटाओ, दूसरा लो। एक नंबर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर सवाल लेते हैं और ये ठीक है, एग्जाम्पल xi प्रक्षण है, xi प्रक्षण है और लिख लो fi इसका बारंबारता है। हिलाते हो का है, बारंबारता हो गया, है ना। ये इतना क्वेश्चन में दिया है। 10, मान लो 10 आया है 3 बार भोज खाने, 10 क्या बार बैठा है, 3 बार भोज खाया है। 11 जो है ना, किसी शर्ट पर 10 लिखल है तो 3 बार आया, 11 किसी शर्ट पर लिखल है तो 12 बार आया है, देखो कम नहीं है, समझ रहे हो ना, ये मान के चलो, ठीक है। 11 मतलब 12 बार 11 है, ये वाला बात हो गया। जर्सी नंबर 11 12 बार आया। हाँ, शर्ट नंबर 12 जो लिखल जिसके शर्ट पर है वो 18 बार आया है। हाँ, और एगो भी लिखल है 13, वो 12 बार आया है। कहा चलो 11 जितना हम विषम संख्या जद भाई करेंगे, है ना। और 14 जो है कहेगा चलो 10 है सम संख्या, कोनो बात नहीं है, वो आए हैं 3 बार। कुछ इस प्रकार से हैं, समझ में आ गया ना, यानी कि 10 3 बार, यानी कि 10, 10, 10, 11 12 बार, 11, 11, 11 12 बार, इस प्रकार से आया है ये डाटा। हम 12 18 बार, 12 12 गुना 18 बार, बात बुझा। तो उतना लिखेंगे तो इतने लंबा सवाल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा लिखते लिखते, इसीलिए उसको ऐसे करके लिखो, मतलब बहुत बात को छोटा सा लिख देना, वही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स मतलब होती है बड़े बात को छोटा कर देना, और कुछ भी नहीं मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा इसका मीन बताइए, इसका माध्य क्या होंगे, इसका माध्य क्या होंगे। ये क्वेश्चन है अवर्गीकृत आंकड़ा का, यानी कि आंकड़ा वर्ग में बांटा हुआ, लेकिन बारंबारता। इससे पहले वाला पेज लो खुल के, फर्स्ट पेज सिर्फ। इसमें जो सवाल है, जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हो, जब आंकड़े बारंबारता बंटन, यही हुआ बारंबारता बंटन, मतलब सारणी टेबल के फॉर्म है ना। ये आंकड़े जो है प्रक्षण जो है ये बारंबारता बंटन के रूप में है ना। एक सदी को आएंगे तो टेबल बना देना, तुम समझ में आ गया ना। और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो, तो फार्मूला में क्या था, x बार बराबर माध्य निकालने का सूत्र में
सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही था सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा था। देखो इसको जो है ना सिग्मा एफ आई को, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इसको हम लोग कैपिटल एन भी कह देते हैं, तो मतलब बुझना सिग्मा एफ आई ही है, जहाँ एन बराबर सिग्मा एफ आई, आई बराबर 1 से n तक कह सकते हो, छोड़ो सकते लिखो सकते हो, समझ में आएगा ना। तो जहाँ एन बराबर सिग्मा एफ आई हो गया, मतलब जोड़ एफ आई मतलब एन परीक्षणों का बारंबारता का जोड़ हुआ। तो यहाँ पर फार्मूला में एफ आई में किससे गुना है, एक्स आई से, मतलब F1 गुना X1 F2 गुना F2 इस प्रकार से है। तो तू भी यहाँ लिख दो जो लिखल है फार्मूला में, एफ आई गुना क्या लिख दो, यहाँ लिखल है ना, तुम ही लिख दो। इस ये क्वेश्चन हो गया। अब इसे हम लिखेंगे सॉल्यूशन इतना बना करके, और फिर तभी लिखेंगे, जो कि हम पढ़ा रहे हैं अभी, इसी में हम दोनों बात कर देंगे। तुमको क्या करना है ना, समझ में आ गया ना। बोला आगे लिखो, बटेगा नहीं लिखो, क्या बटे वाला, सिग्मा पहले निकाल तो लो, FI पहले निकाल FI लेंगे, से निकाल, फिर स्टेप बाय स्टेप FI से करेंगे, भाग दे देंगे। पहले वो तो निकाल FI लो, से। तब नंगा देखेंगे। सर n बटा 2 ना होता है। कहाँ कहाँ से पढ़ लिए हो, तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है, याद भी नहीं है वो हम दूसरे। सबको जोड़ का आधा करते हैं तो n सर n बटा 2। n/2 माध्यिका होती है, n/2 माइनस सी आप बहुलक में माध्यिका होंगे। कोई दिक्कत बहुत मतलब है तुमको। तो एफ आई गुना क्या लिखल है, यहाँ क्या है समझ में आ गया ना। यहाँ नहीं होता, जो बता रहे हैं वही होता है, जो नहीं बता रहे वो नहीं होगा। एफ आई गुना एक्स आई, तो एफ आई ये है, एक्स आई ये है, दोनों क्या करेंगे 10 या 30 हो जाएगा, है ना गुना। फिर 11 गुना 12 कितना होता है बताओ, और मेरे पास गुना करल है 132 होगा। इसलिए तो इस चैप्टर जनरली हम बने कहाँ से बनाते हैं, जो सवाल सॉल्व किया हुआ ना, तो गुना को करना 18 गुना 12 करेगा तो 216 होगा। ये मेरा गुना को कितना ठोस है, इसको करोगे 56 होगा, है ना, और इसको करेगा तो 42। यहाँ क्या लगा हुआ है सिग्मा, सिग्मा मतलब क्या होता है योग, यहाँ से लेकर के 31 लिखे हो, 30 132 16 56 42 सबको जोड़ दो, और जोड़ दोगे देखो 576 हो जाएगा। तू भी बहुत ठोस हो। हाँ, सिग्मा एफ आई क्या होंगे एक्स आई बराबर 500 कितने हो जाएगा 76। और यहाँ क्या लिखा हुआ है सिग्मा FI कहाँ है, सिग्मा एफ आई उसका भी योग। एफ आई है ना, और सबको जोड़ देगो, जोड़ दो सबको, तो सिग्मा क्या होंगे एफ आई जोड़ोगे तो 3 + 12 + 18 + 12 + 3 ये कितने होंगे 48 होते हैं। बोलो अब हुआ, है ना। और इसके घेरा मार दो, इससे ऐसे करके लिखे जाते हैं। और यहाँ लिखना है योग, यहाँ क्या लिखेंगे योग, योग कर दिया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब अब इसमें देखो भाग दे सकते हैं। बहुत उतला रहे हो तुम, करिए नहीं रहे हैं, देखते न जाओ कहाँ भाग देगा, बताओ कहाँ भाग देगा। ये इसमें इससे आगे अभी कहाँ किए हैं कुछ, हम अभी तो सिर्फ लिखे हैं। तो एक्स बार यानी कि माद बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा क्या होंगे एफ आई, ऐसे बराबर के हैं। एक्स बार बराबर बोलो सिग्मा एफ आई से कितने निकला है 576, और ये कितने निकला है 48। इसको जब भाग दोगे कितना निकला है, ये 12 निकलेगा, भाग देने में कितने निकलेगा 12। इसीलिए एक्स बार बराबर यानी कि माद बराबर कितने निकल जाएगा 12 निकल जाएगा, यानी ये बात होती है। अच्छा ये 12 किस में होगा, इसमें कि इसमें, ये 12 किस में होगा, इसमें कि इसमें। हाँ अब बताओ, इसमें सर जी वर्ग अंतराल कहाँ दिए हैं, वर्ग अंतराल बताते हैं, बताते हैं तब बता देता। तो क्यों सोचते हैं। ये 12 निकलेगा, इस फ्रैक्शन का निकला है 12। इसका एवरेज यदि बात करते हो अंतर और क्या बात करते हो इसका, जो सबसे बड़ा है उसी को। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये माध्य है, बहुलक नहीं है। दूसरा चीज का सोच रहे हैं। अभी ये पढ़ा है ना, तो एक बार से बहुत कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है। बहुत मेहनत करके पढ़ा था, 3 साल से समस्या रखा हुआ था। ये समझ में आया कि नहीं बताऊँ। हाँ आ गया। आगे बढ़ोता हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन आगे होगा तो इस यहाँ पर नहीं है। तो ये जो 12 निकले हैं किस में से निकले हैं 12 फ्रैक्शन में से 12। अरे ये तो उसका बारंबारता है, ये क्या बनाया वो, और कुछ थोड़े है वो चीज़। आगे चलो, अब पढ़ेंगे यहाँ तक किसका पढ़े हम लोग, फ्रॉम नम्मा, है ना। और इस प्रकार से और भी सवाल दिए गए हैं,
इस प्रकार से और भी सवाल दिए गए हैं और उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो और इसी पर HW साथ साथ देते जाते हैं और काम करके तुमको आना है। जैसे ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 1, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थी द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कहा है, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 10वां में क्या विद्यार्थी है 30 गो, गणित का टेस्ट हुआ है और 100 मार्क का टेस्ट हुआ है। 10वां में 30 गो विद्यार्थी है और 100 का टेस्ट हुआ है मैथ का होता है 100 टेस्ट हुआ है, 30 विद्यार्थी 10वां क्लास में है। तो प्राप्तांक किसको कितना प्राप्तांक आया है ना, 100 में से किए गए अंक है ना, 30 गो विद्यार्थी है, ये बात ध्यान रखना है ना। तो कितना कितना प्राप्तांक आया, ये सब यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी सबका विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या है फाई क्या होगी विद्यार्थियों की संख्या, 1 + 1 2 3 2 5 4 9 9 3 12, इसको जोड़ेगा कितना पड़ेगा ये तोड़ने पर, क्योंकि विद्यार्थी कितना ही है 30 गो। अब वो जो टेस्ट हुआ, वो जो क्लास में टेस्ट हुआ, ये विद्यार्थियों की संख्या हो गया FI। अब इसमें क्या है, अब टेस्ट हुआ सबका नंबर एक जैसा नहीं आएगा, एक समय किसको कितना नंबर आया है, एक विद्यार्थी को मात्र 10 नंबर आया है। 10 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी मात्र हैं, उल्टा चले, एक विद्यार्थी को 20 नंबर लाया, या ऐसे चलो 20 नंबर लाने वाला वहाँ कितना विद्यार्थी है 36 नंबर वाला क्या विद्यार्थी है, यानी कि 36 3 गो का आया है, 3 3 36 नहीं होता है बराबरी नंबर सबको, वही बुलाते हैं। 40 नंबर लाने वाले 4, 50 नंबर लाने वाले 3 गो है, 56 वाले 2, इसी प्रकार से आगे। और 99 नंबर 95 वाला क्या विद्यार्थी है, ये वो टॉपर हो गया, और तू हो ये विद्यार्थी 95 नंबर वाला, समझ में आ गया ना। कितना नंबर आया है 95 नंबर लाने वाला एक ही है और बनाने वाला 3 गो है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया ना। तो इसका इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का क्या निकाल लेना है, हमको माध्य निकालना है। प्राप्त अंकों का क्या निकालना है, माध्य। तो ये क्वेश्चन हुए, इससे फिर लिखेंगे टेबल प्राप्तांक को, ऐसे रहेगा क्वेश्चन, उसको खड़ा करके लिख दो। ऐसे भी नीचे में भी लिख सकते हो, लेकिन खड़ा करके ठीक रहता है, गुना भाग करने में अच्छे रहेंगे, तुमको दिक्कत नहीं होता। ये प्राप्तांक लिख दिया, ये विद्यार्थियों की संख्या लिख देंगे, और फार्मूला में क्या होता है FI FX/F होता है ना, तो गुना कर दो, वही वाला बात है, करना है ना। गुना करो तो 10 गुना क्या कर देंगे 1, 10 एकम 10, 20 एकम 20, 36 तिया 108, ऐसे सबको क्या करेंगे गुना कर देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितने निकलेगा 1779, इसको जोड़ेगा तो 30, अब भाग दे देने के लिए 59 यानी कि अतः प्राप्त किया गया माध्य अंक 59.3 हो गया। समझ में आ गया ना। ये वाला बात हो गया, ये वाला बात है। अब पढ़ेंगे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ा के माध्य, और चैप्टर ख़त्म होंगे, साथ साथ ही एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस पेपर जाकर सॉल्व करना, बन जाएंगे सब क्वेश्चन। शायद ही होंगे ऐसे क्वेश्चन जो नहीं बनेंगे, 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक क्वेश्चन वही होंगे जो तुमको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, वैसे इसमें किसी को दिक्कत नहीं होता है, सबको समझ में आता है। माध्य कई प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, हम लोग 2-3 प्रकार से पढ़ेंगे, 2-3 प्रकार के मेथड हैं जिससे हम लोग माध्य को निकालेंगे। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, जो आंकड़ा वर्ग में होगा, क्लास में होगा। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य, वर्गीकृत आंकड़े का माध्य है ना। अच्छा, वर्गीकृत क्या होते हैं, क्लास में बटे होते हैं। जैसे मैंने सुबह में क्या भोज करना है और आदमी 50 ठो है, तो कहना दिक्कत होती है, कोई 200 ग्राम खाता है, कोई 200.5 ग्राम खाती है, इस प्रकार से कोई सारा सभी 2 सवा 2 नहीं बढ़ना है, कुछ इसी प्रकार खाती है। तो सीधा एवरेज, सीधा ये कह देंगे हम लोग कि 10 से 20 इसके बीच में इतने, चलो आगे देखेंगे, अभी नहीं चलेगा पता। पहले वर्गीकृत आंकड़े एक मन इतना रखा ध्यान में, सिर्फ ये क्लास में बांटा हुआ है, 20 से 30 से 40 50 से 60 ऐसे करके, बस इतना भी है। समझ में आ गया ना। ऐसे एक रेंज में क्या है बांटे हुए हैं, सवाल से समझ में आएंगे आगे। ऐसे वो सवाल समझ आ गया होगा माध्य क्या होती है।
तो वर्गीकृत आंकड़े का मतलब क्लास बटे होंगे। और इसका पहला मेथड है वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। माध्य में भी बहुत सारा थ्योरी होती है, तो वो थ्योरी 9th में है, 10th में थ्योरी नहीं है। थ्योरी ज़्यादा थ्योरी 9th में होते हैं, इसीलिए मैंने थ्योरी नहीं बताया, क्योंकि वो 9th का सिलेबस है। यहाँ ये चीज़ पढ़ना है जो मैंने पढ़ा रहा है। डायरेक्ट माध्य, डायरेक्ट मेथड से कैसे माध्य निकाला जाता है, जिसे प्रत्यक्ष विधि कहते हो। फार्मूला वही है जो पहले पढ़े हो निकालने का, x बार बराबर फार्मूला x बार, यानी कि x बार अपना माध्य हो गया। माध्य फार्मूला वही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, है ना। या इसी को कहते हो सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 1 से n तक बटे सिग्मा एफ आई बराबर 1 से, इसका मतलब पहले समझा है वही है, इसका मतलब अभी भी ये वाला बात कुछ भी अंदर नहीं है। यानी कि इसको जब तोड़ेंगे और क्या उल्टा चल रहा है, मान रखो आई बराबर क्या रखो 1, दोनों जगह रखेगा तो बताओ क्या होगा, f1 x1 होगा, इसीलिए उल्टा कर बता रहा है। आई बराबर क्या रखो, फिर एक रखा फिर क्या रखेगा 2, तो बोलो क्या होगा f2 x2 होगा, फिर अगर क्या रखेगा 3, तो x3 क्या होंगे x3 गुना में, फिर आई बराबर 4 तो f4 x4 प्लस सोन आई बराबर n रखेगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे, आई बराबर क्या रखेंगे n रखेंगे, तो fn क्या होगा, फिर आई बराबर 1 रखो तो f1 हो जाएगा, 2 रखेगा तो f2, 3 रखेगा तो f3, सोन इसी प्रकार से n रखेंगे तो fn हो जाएंगे। ये किसके फार्मूले हैं, ये माध्य निकालने का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से हम लोग माध्य को कैलकुलेट कर लेंगे। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट विधि, और डायरेक्ट विधि में वर्गीकृत आंकड़े का माध्य है ना। तो 576 ये क्वेश्चन फिर से कहाँ से आ गया, प्रत्यक्ष विधि का, प्रत्यक्ष वर्गीकृत आंकड़े का माध्य उल्टा, अरे डबल वाला, ओहो पेज का फोटो लगता है डबल खिंचा गया। वर्गीकृत आंकड़े का माध्य डायरेक्ट विधि बताए हैं। इसमें क्या बताएं, जब आंकड़े बंटन के रूप में हो, अच्छा, और वर्गीकृत ही था, ठीक है। ये सवाल है उसका, प्रत्यक्ष विधि वर्गीकृत आंकड़े का माध्य। चलो बुक का ही सवाल एक ले लेते हैं और उस सवाल को समझेंगे कि उसमें, ठीक है। तो पहला विधि हम लोग इसमें देखेंगे जो तुम्हारे सिलेबस में भी यहाँ पर है, अभी 2-3 बात देखा है। पहला वर्गीकृत आंकड़े का माध्य है, जैसा कि हमने पहले जानते हैं, दिए परीक्षणों का माध्य या औसत, माध्य मतलब औसत, सभी परीक्षणों के मानों के योग को, सभी परीक्षणों के मानों के योग को परीक्षणों की कुल संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। कक्षा 9 से याद कीजिए, ऐसा कर चुके हैं। तो लिखा देखो, याद कीजिए को उपरोक्त को संक्षिप्त रूप में एक यूनानी अक्षर से, ये क्या है, ये एक यूनानी अक्षर है। यूनान में ऐसा अक्षर का प्रयोग किए जाते हैं। ये कैसा अक्षर है, यूनानी अक्षर, मतलब ये बड़ा सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा हो गया। ये स्मॉल सिग्मा भी होती है, जो ऐसे होती है स्मॉल सिग्मा, ये इसको स्मॉल सिग्मा कहा जाता है। इसको मत जानो, सिर्फ ये जानना है। ये अक्षर एक, ये जो है ये बड़ा सिग्मा है, कैपिटल सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इस अक्षर का अर्थ जोड़ना, सम्मेशन होता, अर्थात ये मैं हमने कह दिया चीज़, है ना। तो अब इतना चीज़ पढ़ चुके हैं। अब आगे जो है उदाहरण एक अवर्गीकृत आंकड़े का चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े। तो आगे अब है ना वर्गीकृत आंकड़े हैं, इस पर बात करते हैं। और इसमें सवाल कौन ले गया, जैसे 25, 2, 3, 7, यही सवाल है, 7, 6, 6, हाँ इससे ही सवाल है। तो बनाते हैं इस सवाल को। ये सवाल क्या कहता है, सुनो। चलो सवाल है एक तो दिया हुआ, सवाल सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक सूत्र, वर्ग चिन्ह बराबर, 9th में पढ़ा होगा, होता है ना फार्मूला, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, पढ़ा है ना फार्मूला, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग
सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, है ना। ये फार्मूला निकल गया कौन चीज़ का, वर्ग चिन्ह का। अब भाग दे दो 2 से, वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। जैसे 20 से 30 है, क्या लिखा हुआ है 20 से 30, तो बताओ इसमें ऊपरी वर्ग सीमा कौन होंगे, 20। 30 ना सर, बताओ निचली वर्ग सीमा कौन होगा, तो 9th पर कराए हो। 30 देखो। होगा ऊपर। थोड़ा सा स्टोरी पढ़ा देते हैं, लिखे हुए भी हैं। प्रत्येक वर्ग के मध्य मिड पॉइंट या वर्ग चिन्ह क्लास मार्क को उस वर्ग में आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधित्व माना जाता है ना, यही बात कहा है। जैसे देखो यहाँ से सारणी 14.2 के संदर्भ में वर्ग 10 से 25 का वर्ग चिन्ह 10 प्लस क्या होंगे 25/2 होंगे, 10 प्लस 25 क्या होंगे, तो 10 क्या हो गया ऊपरी वर्ग सीमा और 25 क्या हो गया निचली वर्ग सीमा। समझ में आ गया ना। तो इसको जोड़ देंगे तो 10 से 25 का क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा, क्लास मार्क निकल जाएंगे, है ना। वर्ग चिन्ह का इंग्लिश क्या होता है, क्लास मार्क, जिसे मध्य बिंदु या मिड पॉइंट कहते हैं। यानी कि एक तरह कह सकते हो मध्य बिंदु निकालना, मध्य बिंदु वही है, दूसरे दोनों से भाग दे दो, यही ना मध्य बिंदु फार्मूला। ये दोनों का निकालना होगा, मध्य बिंदु से दोनों का जोड़ के दूसरे क्या करेंगे हम लोग, भाग दे देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा। ठीक है ना। तो वर्ग चिन्ह बराबर समझ में आ गया, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, तो यानी कि वर्ग चिन्ह इंग्लिश में बोलेंगे क्लास मार्क। फिर मौसम ख़राब कर दिया, क्लास मार्क हो गया। जैसे 20 से 30 है, जैसे 20 से 30 है, इसका निकालना होगा वर्ग चिन्ह, इसमें वही है, ज़्यादा पेज भरता है वर्ग चिन्ह। और बताओ तो 20 प्लस 30 बटा क्या होंगे 2, यानी कि 30 20 50/2, यानी कि वैसे भी सीधा चलता है 230 का बिंदु 25 होगा, नहीं चल रहा है पता। चलो नेक्स्ट पेज बढ़ा जाओ, एक पेज में उस साल बनेगा, नहीं चला रहा। दिक्कत नहीं ना किसी को इसमें, समझ में आया। ये कौन तूफान है सर, आज जो आया क्वेश्चन है वर्ग अंतराल, क्वेश्चन दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता FI, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह XI, है ना। तो क्वेश्चन में दो ये बात दिया हुआ, जैसे अभी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन में 2 चीज़ ही कहेंगे, क्वेश्चन में कितना चीज़ कहेंगे, 2 चीज़ ही क्वेश्चन में कहते हैं, है ना। क्वेश्चन में 2 चीज़ ही कहेंगे, वर्ग अंतराल दे दिया है और विद्यार्थी संख्या दे दिया है, इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। वर्ग अंतराल और विद्यार्थी संख्या क्या करना है, इसको वर्टिकल टेबल में लिख लेना है। तो इस सवाल क्या करेंगे, जैसे दिया था हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल में से लिख देंगे, वर्ग अंतराल वाला लिख देंगे, विद्यार्थियों की संख्या वाला लिख देंगे। सवाल को लिखने के बाद ऐसे लाइन खींच दो, पहला वर्ग है 10 से 25, उसके बाद 25 से 40, थोड़ा सा दिमाग लगा ले, अपना डिफरेंस है ना। उसके बाद 40 से कितना है 55 है, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। ये दे दिया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दे दिया है। जैसे 10 से 25 के बीच में फ्रीक्वेंसी, ऐसे समझ सकते हो, इस ऐसे समझो,
स्कूल में बहुत सारे लड़के, काफ़ी लड़के हैं, ठीक है ना, और सबका हाइट मेजरमेंट करना है। क्या मेजरमेंट करना है? हाइट। जैसे मान लेंगे कि हाइट मेजरमेंट करना है, ठीक है ना, 10 से 25 लड़के ऐसे हैं जिसका हाइट है 2 कोई भी मिनट हटाओ, कितना हाइट सिर्फ है 2। हालांकि 2 सेंटीमीटर नहीं होंगे, मान लो 2 सेंटीमीटर समझने के लिए 2 सेंटीमीटर होंगे, लेकिन हमें क्या करना है, समझना है। तो समझ में आ गया ना, कितना मान लिए हम 2 सेंटीमीटर, इस समझने के लिए। ऐसा होते नहीं, झूठ पहले कह दिया है, समझ रहे हो ना, सफ़ेद झूठ है। हम समझने के लिए, तुमको समझने के लिए झूठे मान लेते हैं। स्कूल में हाइट मेजरमेंट करना शुरू करेंगे तो 10 से 25 इस रेंज में ऐसे लड़के हैं जिसका हाइट कितना है 2। और 25 से 40 के लिए 3 हो गया। चलो लिखाओ 3, उसके बाद 7, 6 6 6, कुछ इस प्रकार से उसे दिमाग में लगाना है। ये क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन ही हुआ। इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो बताओ माध्य निकालो इसका माध्य निकालो। इसका माध्य क्या निकलेगा? तो वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होते हैं? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस दोनों को जोड़ करके 2 से क्या करेंगे? तो 10 प्लस क्या होगा 25/2 बराबर क्या निकलेगा 17.5 निकलेगा। देखो कितना गैप, आप 25 प्लस 40 को जोड़ो, 25 प्लस 40/2 कितना होता है 32 कितना होंगे? अच्छा बताओ इस सब में कितना गैप जा रहा है? 15 गैप जा रहा है ना। इसमें से 15 गैप था, इसमें कितना गैप दोनों में है बताओ? इन दोनों दुना है, 34 होता है ना, 34 2 कमाना यानी कि 15 का ही गैप होंगे, तू जोड़ लो, है ना। यानी कि आगे सब में 15 क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। बोलो। तो 47 दशमलव हो जाएगा 5, 62 दशमलव हो जाएगा 5 हो जाएगा। खतरा मंडरा रहा है, केवल मारेगा वह पकड़ के गर्दा सब मुँह तुमको भर देगा। देखना 92 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। समझ में आ गया ना? इतना बात समझ में आ गया। हाँ। अब माध्य में फार्मूला में x बार बराबर क्या होता है? सिग्मा FI XI बटे सिग्मा क्या होता है FI। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? दोनों क्या करेंगे हम लोग? गुना कर देंगे। गुना कर दो दोनों को, है ना आसान? काफ़ी इजी चैप्टर है, इससे आसान में चैप्टर दे रहे हैं, कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता है चैप्टर में, सीधा सीधी निकालते जाओ, बनते जाएगा सवाल। सब साथ वो सब यही है माध्य के बोले सब सहाद सब इधर बहुला का चावल माध्य आसान भारी है। पहले कहता तो इतना करना पड़ता है, पहले कहता तो नहीं बताती भारी चैप्टर नहीं को, होता, टाइम लगता है इतना ज़्यादा। पहले कहता तो नहीं बताते भारी चैप्टर था, तो पहले न कहना चाहिए। चले चले थक जा चुके ये गुना करें यहाँ FI और क्या लिखे हुए हैं? XI। दोनों क्या करेंगे हम लोग? घर का पैसा वाला कितना करें? बंद करो डडी को, बल्ब लो तुम वहाँ से, बल्ब लगा इसमें, नहीं देगा पढ़ने के लिए। हमारा सरकार बेवकूफ़ है तो हम भी बेवकूफ़ बने उसके साथ। वो कहता है आदमी आधा मर जाएगा न तब हॉस्पिटल पहुँचा, हम कहते हैं मरने से पहले पहुँचा दो। चलो तो इसमें FI और क्या लिखा XI लिखा हुआ है, दोनों क्या करेंगे? 17.5 गुना 2 करो, कितने होता है 17.5 गुना 2। एक आध को लिख देते ताकि बाद में पढ़ोगे ना पता रहेगा ओ ऐसे गुना किए हैं, नहीं तो दिक्कत होता है बाद में, ये वो देख के कन्फ्यूजन होता है आदमी को, ये कैसे गुना कर दिया, समझे ना आता है। तो कितने होगा ये 35 होगा। अब बुझ गया ना? बोलो 32 दिया कितने होता है? अब तो गुना करते रहो, इसको गुना करेगा तो 300। इसलिए तो उदाहरण सवाल लेते हैं सब इसमें हो, नहीं तो हमको कैंसर समझाना है ना, नहीं तो गुना करते करते दिमाग खराब हो जाता है। तू अपना करते रहो बैठ करके गुना। 465 है ना, लिखने का तरीका है ये, पॉइंट में जब आता है ना तो ऐसे लिखने का तरीका ये है, अच्छे लगते हैं लिखने के बाद। 555.0 इतना बात हो गया, है ना। अब इसमें क्या लगा? सिग्मा लगा, यानी कि सब क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। सिग्मा FI XI, इसको जोड़ोगे ना 35 को जोड़ो, इसको और ये पूरेगा 1860 पूरेगा, 1860 पूरेगा। और फार्मूला में क्या लिखा हुआ? सिग्मा FI, इसको जोड़ो सिग्मा FI, इसको जोड़ेगा ना सबको, ये कितने पूरेगा? 3 2 5, इस करके कितना पूरेगा? ये 30 पूरेगा, है ना। तो लास्ट में ऐसे कर करके लिख सकते हो योग, है ना। ठीक है।
इतना बात समझ में आ गया ना। बस अब सवाल सॉल्व हो चुका है। लिखो यहाँ से इतना निकला है 1800 कितने निकला है 60 और बटा क्या हो गया 30 तो बराबर बोलो 62 कितने निकला इसीलिए x बराबर 62 समझ में आ गया। जी ये कौन विधि से माध्य सॉल्व किए। एग्जाम में नहीं कहता है कि फलना विधि से कीजिए चिन्ना विधि से कीजिए, सीधा कहेगा माध्य बताइए क्या होंगे, ठीक है ना। तो चूंकि इसमें गुना भाग करने में दिक्कत था, इस मेथड में ज़्यादा गुना भाग करना पड़ते हैं। इसके बाद एक और मेथड इसमें इससे गुना भाग क्या थोड़ा सा कम जाते हैं, उसके बाद फिर और उससे में गुना भाग थोड़ा सा और उसमें कम जाएंगे। ये हुआ प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। अब ज्ञात करेंगे कल्पित विधि से माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। कल्पित विधि से कल्पित नहीं पढ़ना है आज हाँ पढ़ तो कहा छोड़ दीजिए तो कोई बात नहीं है। कल्पित माध्य देखना कहीं छूटेगा सिलेबस में कह देना, तू पढ़े हो बढ़िया से डीप में। कैलकुलेशन करन कल्पित माध्य विधि है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड ने कहा इसमें होंगे। कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन मेथड कल्पित माध्य विधि एज्यूम्ड मीन अब नहीं आएगा लगता है। हाँ बह रहा है खोल दो ऊपर से, अब नहीं आएगा चला गया। गर्मी में परेशान हो जाओगे। 2-4 बार इधर उधर दिखा दिया कि मतलब ठीक है आ जाएंगे, टेंशन नहीं लो। अन्य दो बगले में तो मारेगा तुरंत फेंक देना उधर। कोनो दिक्कत पढ़ाई मेथड की छोड़ दें, एग्जाम इसी से हो जाएगा सॉल्व। चलो एग्जाम फिर मतलब खाली कोनो बात नहीं, एग्जाम बोलते हैं कोनो बात नहीं। तब क्या बोलेंगे, एग्जाम में नहीं पढ़ेगा तो ये पास हो जाएगा। नहीं पढ़ेगा तो यो बात तो तू ठीक है कह रहे हो, तुमको तो वर्षों का अनुभव है। क्या साल का अनुभव है ना, इसीलिए तो कह रहे हो। एक्स बार बराबर क्या होंगे a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई फार्मूला है ये निकालने का, बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए होंगे। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई, जहाँ डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, जहाँ ए क्या है, ए है प्राप्त किए गए सभी एक्स आई में से, जहाँ ए बराबर प्राप्त किए गए सभी एक्स आई में से किसी प्राप्त किए गए सभी एक्स में से जिसको मन है उसमें से किसी एक्स आई को कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन किसी एक्स आई को कल्पित माध्य के रूप में चुन लेंगे। समझ में आ गया ना। एक क्या है, जहाँ पहले तो डी समझा दिए, डी बराबर एक्स आई माइनस ए, एक्स आई तो पता है परीक्षण है। एक क्या है, जहाँ ए प्राप्त किए गए सभी एक्स आई में से, जितना भी एक्स आई प्राप्त होंगे उसमें से, है ना, प्राप्त किए गए सभी एक्स आई में से किसी एक्स आई को कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन के रूप में चुन लेंगे। डायरेक्ट यानी कह सकते हो एक्स आई सीधा सीधी क्या है बताओ, कल्पित माध्य सीधा सीधी। ए क्या मतलब, ए क्या होंगे, कल्पित माध्य होंगे। बोलो ये क्या होंगे, कल्पित माध्य। बात खत्म है। ये तो कल्पित माध्य कह दिया, अब निकालेंगे कैसे, इसीलिए पूरा बात लिखा। ये क्या होंगे कल्पित माध्य, निकालेंगे कैसे, ऐसे यहाँ से यहाँ पर हो, समझ में आ जाएगा। ये प्राप्त किए गए सभी एक्स आई में से किसी एक्स आई को कल्पित माध्य एज्यूम्ड मीन के रूप में हम लोग क्या करेंगे, चुन लेंगे। अब आगे देखो, फिर से मैं सुनेंगे। हाँ उसी में चुनेंगे। कौन सवाल बनाएंगे देखना तब। यानी कि या कह सकते हो सीधा सीधी, या ए बराबर क्या होंगे, कल्पित माध्य। ए बराबर क्या होगा, कल्पित माध्य होगा, है ना।
मैंने बताया था ना, जब भी टेम्परेचर में वातावरण क्या होंगे, बारिश उसमें, समझ जाओ। ये नियम प्रकृति के नियम है, वेपराइजेशन होगा तो पानी होगा वगैरह, सिंपल सी बात है, इसमें उसको समझ में आ गया ना। टेम्परेचर बढ़ा तो बुझ जाओ बारिश पड़ेगा, ये समझ में आ गया ना। ये बराबर क्या होंगे, कल्पित माध्य। और अगला पेज बढ़ाओ। हाँ यार, हम लिखे थे वो सब नहीं होता है चैप्टर में, इतना ही होगा ना। एक सवाल इस चैप्टर में पन्ना बराबर का सवाल बनेगा। जैसा दिया हम लोग को। अब जो बनाए हो सवाल, अब इसी सवाल को हम लोग सेम प्रॉब्लम को जो बनाए हैं अभी, इसी को सॉल्व करेंगे कल्पित माध्य विधि से। तो समस्या को लिखते हैं, तब तक हम समस्या क्या है, समस्या को लिखते हैं। वही वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या, वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या, FI। उसके बाद वर्ग चिन्ह। ये सवाल हो गया, सवाल 2 को दिया। अभी जो सवाल सॉल्व किया है ना, इसी को किससे सॉल्व करेंगे, कल फिर इसी को पर विजिलेंस। लेकिन आंसर में कुछ अंतर आता है, आंसर मिलाना चाहिए ना 3 मेथड सॉल्व करके, क्योंकि माध्य का 3 मेथड है। मैंने कहा कि सेंट्रल टेंडेंसी जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, 3 एक क्वेश्चन तरीका 3, माध्य माध्यिका बहुलक। फिर माध्य में भी 3 तरीका है, माध्य निकालने फिर कितने तरीका, 3 तरीका। मार्क्स भी 3 तरीका से निकाल सकते हो। एगो है डायरेक्ट मेथड, एगो है एडमिशन मेथड, एगो है पगविचन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। देखेंगे क्या होती है। तो अब उसी सवाल को, जिसको अभी इससे पहले प्रत्येक विधि से सॉल्व किया, डायरेक्ट मतलब FI से गुना कर दिया, उसी को कल्पित माध्य मान करके हम लोग काम करने वाले हैं। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसका सिंबल XI होता है, सिंबल वर्ग चिन्ह का सिंबल XI होता है ना। चलो ऐसे करके बांट देते हैं। अब चलो XI इतना बांट दिया, तो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70। ये प्रॉब्लम हो गया। है ना, 2 3 7 6 6। चलो वर्ग चिन्ह इतना तो निकाल ले था, 17.5, 32.5, 45.5, 62.5, 77.5 और उसके 92। सवाल बनने का सवाल क्यों लेते हैं, तुरंत खत्म हो जाएगा, देखते हैं दोस्तों। और एक सवाल को 3 तरीका से एक साथ कई काम होते हैं। एक ही सवाल को बनाएंगे तो तुमको पता चलेगा अच्छा आंसर में अंतर होती है, उस समझने में आसानी होती है। और दूसरा बात, गुना भाग करने में भी। और तीसरा बात, हम किसका सवाल लेते हैं, उदाहरण का। हमको गुना भाग भी करना नहीं पता है। तो तीनों मेथड से इसको हम लोग सिलेबस को कम टाइम में पढ़ा देते हैं। इस चीज़ को सोच जब कर उदाहरण में देते थे कहीं ना, तो जहाँ एक्स को मन बोलता है निकालने के लिए सीधे है, उन्हें पूछता है तू बता, इतना हार्ड क्वेश्चन पूछते हो कि हम कभी देखबे नहीं किए हैं। अरे सब बताएंगे तुमको, पेशेंस नहीं है। क्या लगता है छोड़ते हैं सिलेबस, ना विश्वास नहीं है ना, तो पहले वाला PDF है ना, जाकर देख कर आया करो। और कोनो बात छोड़ने की बात नहीं करते। लेंगे ना तो एक के बार थोड़े उसको चल जाएंगे। तू सोचते हो हमको जो नया क्यों बताइए कि हम शुरू से चलेंगे, शुरू में तो फिर चलो बताओ किसको मानोगे वर्ग चिन्ह इसमें, वर्ग चिन्ह कल्पित माध्य। किसी के मशहूर है वाला मान लीजिए 17.5 है। बोलो किसको मानेगा, भूल गए हैं। ये इसको वर्ग चिन्ह का एक्स आई है ना, इसको इसी को मानना है। इसी में कौन कल्पित माध्य किसको मानेंगे इसमें, हम तो वही बोले सर, एक्स आई में से कौन चुन लेना है कि वही तो किसको कौन बढ़िया वही रहेगा। पर क्या मान लीजिए ना 17 कम है। कपड़ा 7 को 8 हुए है, हमने कहा कौन ले सकता है, तो तू कौन लेना चाहते नहीं हो, वो हल्का भी लीजिए, गुना भाग करना ठीक रहेगा। हल्का बा। उनका वाह। तब देख लीजिए वहाँ कौन लिया है।
तब ठीक रहेगा। वो जरूरी देखना थोड़े है, कारण है वो काहे लेंगे उसके पीछे भी बताते हैं। अब देखो फार्मूला क्या होता है, डी आई बराबर, फार्मूला क्या पढ़े ये बता हमको, डी आई बराबर एक्स आई माइनस एक पढ़े हो ना, यही सूत्र था लिखल कि और कुछ था? डी आई बराबर एक्स आई माइनस क्या सूत्र लिखल था, ये लिखल था। यानी कि और फिर गुना में सूत्र में, फिर गुना में क्या था, एफ आई डी आई था, फिर वहाँ गुना में सिग्मा एफ आई क्या थे, डी आई थे। खोल दो, मैगने पड़ेगा, हो गया। इतना के लिए उछल कूद तभी से कर रहा था। एनवायरनमेंट को शांत कर दिया। विचार बोल मतलब आदमी को कुछ नहीं कर, आदमी को परेशान कर रहा था, समझ रहे हो ना। पूरा मक्का इधर एक बार आ जाता है तो बारिश आनी मतलब साथ में हम लोग भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं, उठक बैठक। देखो यहाँ से यहाँ एफ आई सोचो, मैंने कहा जिसको मन है उसको ले सकते हो, लेकिन हम किसको लेकर चलेंगे, डी आई बराबर एक्स आई मैंने से है, मतलब एफ आई गुना क्या है डी आई। अच्छा यदि डी आई 2 हो 3 हो 4 हो तो गुना करने में आसानी होगा, तुरंत गुना कर देगा। अच्छा ये कम कब होगा, जब एक्स आई में से मान लो एक्स आई 50 है, 49 45 घटाओगे तभी ना, तो एक्स आई ये आ जाए है ना। अब इसमें क्या करना है, कौन ले सकते हो, लेकिन इसमें से लो 20 वाला डाटा, कौन लो 20 वाला लो, ताकि गुना भाग करने में क्या रहेंगे, आसानी रहेंगे। घटाना तो आसान है लेकिन गुना करना क्या है, थोड़ा सा उसकी तुलना में कठिन है, नहीं है कठिन, तो इसीलिए इस मेथड का निर्माण किया गया। तो ऊपरे में मानना पड़ता है। यहाँ पर देखो माना कि कल्पित माध्य बराबर, माना कि कल्पित माध्य ए बराबर, यहाँ पर मान लेंगे हम लोग 47.5 मान लेंगे कल्पित माध्य। बोलो समझ में आ गया ना। इसको इसी को क्यों लिए हो, ताकि गुना भाग करने में क्या हो, आसानी हो। डाटा तनी तनी को गुना भाग 2 4 5 करके आएंगे तो आसानी से गुना भाग हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए 47.5 को लिया। 17.5 लेते तो गुना भाग तुमको देखो ना, इसमें से घटाओगे 17.5 को तो बड़का संख्या आएगा ना, फिर इसमें बड़का संख्या, तो कितनी तकलीफ होगा गुना करने में। इससे अच्छा कि घटाइए लेंगे, गुना कम से करना पड़ेगा। किसी को लेकर करोगे आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, आंसर क्या होंगे वही होंगे, आंसर वही होंगे। इसको खोलो तो खुलेगा, ये बल्ब खोलो, खोलो सत्यम बल्ब को। फिर जो मान चुनेगा वो हो जाएगा एक मान। हाँ हाँ, इसमें से जो चूज करेगा ना कि कोनो वैल्यू ले सकते हो, वो कल्पित माध्य वही कहलाता है। ए जो मीन होंगे, समझ में आएगा ना। और वो उस संख्या चूज करना है जो 20 वाला लगभग, इसके बीच में लगभग ये और ये आते हैं, तो कोनो ले सकते हो तो यही लेते हैं, समझ में आएगा ना। इससे गुना भाग क्या हो जाएंगे, सारा आसान हो जाएंगे और कोनो बात नहीं तो है। 32 से इसमें घटा देंगे तो हैं 32 में क्या 32 इसमें से इसको और कम हो जाएगा। ना कम नहीं होगा, तो करके देखना ना। 17.87 ही सबसे आसान होता है गुना भाग करके, इसी के लिए लो, कोनो दिक्कत नहीं है। हम इस कारण से ले रहे हैं 17.47 ताकि हमको गुना भाग कर ले है और आसान होंगे, तुरंत तुरंत लिख देंगे सब, समझ रहे हो ना, जल्दी सवाल खत्म हो जाएगा। ताकि हम पद वितरण में थोड़ा सा कहिए देंगे, माद खत्म आज, कल मादिका भोलक खत्म, और परसों फिर से नया चक्कर शुरू, 2 दिन में हो खत्म, सत्ता के निपटा रहे हैं, कोनो दिक्कत ना। दिक्कत सर राहुल भाई का डी अंदर आई बराबर बताओ क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, ए के जगह पर कौन है 47.5 क्या है, एक्स आई 17.5 है, तो 17.5 में से घटाओ 47 पॉइंट किसको 5 को, तो कितने होगा माइनस का 30, फिर 17 पॉइंट यहाँ रखो ये डिजिट, इसको में से घटाओ 32 पॉइंट क्या लिखोगे 32 ये एग्जाम नहीं लिखना है, एग्जाम डायरेक्ट कर सकते हो, समझने के जिसको हम लिख रहे हैं। तो 32.एक्स आई 32.5 हो गया, और ये कितने हो गया 47 कितने हो गया 5 घटाओगे तो कितने पूरेगा -15, इसी में से इसी गया 0, इसमें से ये गया 15 होगा, बोलो इसमें से ये गया 30, इसमें से ये गया 45। बात समझ में आ गया ना, ये वाला बात होंगे, ये वाला बात होंगे, इतना ही से नहीं होंगे। फार्मूला में एफ आई और क्या होते हैं डी आई, फार्मूला में एफ आई और क्या होते हैं डी आई, तो दोनों को क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। एफ आई और क्या लिखेंगे हम लोग डी आई लिखेंगे, दोनों को गुना करेंगे हम लोग, एफ आई डी आई करेंगे। चलो एफ आई कहाँ है, इन्हें की आदत खराब बगल वाला से कर देना, आदत खराब नहीं करना कि बगल में गुना के लिख देते हैं। यहाँ है एफ आई, देखो लिखल है ना, और एक ही लिखल है डी आई 2 गुना -30, ऐसे कर एगो लिख देते हैं हम 2 को, ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। -60 हो गया, 3 गुना -15, 3 गुना
15 तो -45। चलो अब 2 गुना 0 ऐसे का जो भी 7 15 गुना 6 90 है ना आसान गुना भाग। उससे देखो गुना भाग कम मेहनत करना, इससे पहले सवाल मुझे नहीं करना पड़ता था गुना भाग। 92 गुना इतना कर रहा था, देखो सवाल उल्टा करके। नेक्स्ट पर इससे पहले वाला पेज लाओ, देखो कितना आसान गुना भाग था, वो भी भारी मतलब था। अब गुना करो 30 गुना 6 18 100 45 गुना 6 करेगा तो 270 पूरेगा ये 270। चलो सिग्मा एफ आई क्या निकालोगे, नेक्स्ट फर्स्ट वाला पेज। इसमें देखो इसमें गुना करना पड़ता था पॉइंट वाला में से, दिक्कत नहीं था गुना करने पॉइंट वाला में से, नहीं होता दिक्कत गुना करने में। इतना एकदम बड़ा डिजिट नहीं आ रहा है इसमें, देखो इतना बड़ा डिजिट आया है, डिजिट क्या हुआ है चेंज हो रहा है। फिर भी थोड़ा तकलीफ हो रहा है ना, इसीलिए एक अगला मेथड आएंगे उसमें से और आसान कर देगा गुना भाग, इसे पग विचलन कहते हैं। ये गुना भाग आसान करने के लिए बनाया गया है, समझ में आ गया ना। एग्जाम में जिस मन है उसका यूज करो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सिग्मा एफ आई डी है जोड़ो 60 45 कितना होता है 105 में से इस सब को घटाओगे, इस सब को जोड़ना होगा तो वही ना करोगे। -60 -45 +0 +90 +180 +270। इसको जब सॉल्व करोगे कितना है 435। कितना पूरेगा ये 435। ये नहीं कि माइनस है तो तुम भूल करके 60 45 जोड़ कर आगे बढ़ जाना, साइन के साथ आएंगे, प्लस माइनस जोड़ेगा वो साथ में आएगा, तब जोड़ना है, समझा है ना। नीचा में फिर क्या लिखे होते हैं फार्मूला में लिखे होते हैं, नीचा में क्या लिखे होते हैं एफ आई लिखे होते हैं ना। एफ आई ये नहीं है, एफ आई कहाँ है, यहाँ है बगल में एफ आई है। तो वो 30 आया था ना 30 होंगे, और यहाँ लिख देना योग, एक लाइन खींच देना इसी करके, है ना। अब लिखेंगे ये सब काम फलतुआ एक तरह से समझो तो है, मेन काम अब होगा। ये सब काम क्या है फलतुआ काम है, करना यही चीज़ है लेकिन फलतुआ समझते हैं इसको। यानी कि एक्स बार हमको निकालना मत था ना, हमको एक्चुअली में निकालना था सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई प्लस, हमको ये निकालना था। चूँकि ये मान लाओगे कहाँ, इसीलिए पहले ये मान निकाल लिया, इसीलिए इसको फालतू एक तरह समझ सकते हो। वो नहीं करेगा ना, कॉपियों कैसे भरेगा, मैं मतलब समझने बता रहे हैं। इस तरह से वो मान फालतू हो गया ना। ये हम मेरा मकसद ये है, और मकसद को पूरा करने के लिए एफ आई डी आई निकालना पड़ा, इसीलिए मैंने निकाला मकसद को पूरा करने के लिए। तुम्हारा दिमाग छोड़ तो एक बार लिख सकती हो, लेकिन एग्जाम में नंबर भी तब क्या देंगे, यदि नहीं रहेगा खतरा उल्टा इसी पर नंबर मिलता है, आधा नंबर, आधा 30%। चलो एक्स बार बराबर कल्पित माध्य कितना है बताओ, कल्पित माध्य 47.5 हो गया। कौन पूछ रहे हैं खींचिए देंगे कि कोनो उसमें दिक्कत वाला बात है, लेटे होगा तैयो पढ़ाएंगे, उसमें आधे घंटा नहीं है पढ़ाएंगे, कोनो दिक्कत, मैट्रिक तो होना चाहिए ना। तो चलो 41 तो खुश होगा। चलो सिग्मा एफ आई डी है, आज से उसमें भी मैथ पढ़ाएंगे नहीं, मैथ दिन से नहीं पढ़ाएं, भूल पता नहीं भूल गया कि नहीं। इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आते हैं देखो, है ना लास्ट में वही 47.5, इसको भाग देगा तो आएगा 14.5, क्या आएगा 5, और बराबर क्या आएगा ये 62। कितना आता है 62। अच्छा उस मेथड से कितने निकलता है आंसर देखो तो पेज में कौन में, इसी सवाल का भी इससे पहले किससे सॉल्व किए थे, प्रत्यक्ष विधि से किए है ना। आंसर मिलाने के बाद देखते हैं कितना मिला है उससे, 62 नहीं होगा, अरे अभी तो मिल गया आंसर कि क्या हुआ। तो कभी कभी नहीं भी मिल सकते, एक आध डिजिट इधर उधर हो सकता है, कभी के आंसर नहीं भी मिलते हैं, समझ में आ गया ना। उसके बाद आंसर मिस हो गया तो बोलो कोनो दिक्कत, यानी कि माध्य को कोनो, हाँ यही कुछ में पॉइंट में आते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट, उसमें थोड़ा सा एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाता है, लेकिन आंसर दोनों क्या मिलेंगे, क्योंकि माध्य है तो कोनो चीज़ एक ही आंसर मिलेंगे। अब अगले विधि हम लोग पढ़ेंगे पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। अगले बार का मेहनत अब की बार आसान है, स्टेप डेविएशन मेथड है ना। प्रत्यक्ष विधि में गुना भाग की तकलीफ हुआ, स्वतः सारा सोचिए कुर्सी आराम कर लेते हैं। कल्पित माध्यम में भी निकाला, उसमें भी कुछ खास आराम नहीं मिला। अब सोचते अब पग विचलन बना लेते हैं, तब उसमें देखेंगे आराम मिलता है कि नहीं, फिर आगे फरियाएंगे महात्मा के फलक आराम फरमाएंगे, समझ में आ गया ना। और यहाँ तक कि नहीं स्टैटिक्स, जहाँ पर स्टैटिक्स नहीं, हाँ तो हाँ ठीक है, प्रोबेबिलिटी जहाँ तक लास्ट होते हैं ना वहाँ तक प्रोबेबिलिटी पढ़ाए हैं, जहाँ के बाद प्रोबेबिलिटी होते ही
नहीं है, स्टैटिक्स नहीं है। स्टैटिक्स ये जनरली यहीं तक काम आते हैं, माना जी का बोल लगता है कि स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी का लास्ट कर दिए हैं, और वहाँ प्रोबेबिलिटी लास्ट है, जाओगे तो टेक्निकल में पढ़ने के लिए मिलेगा, उसके बाद नहीं है। वो उसको कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो जाके यूट्यूब पर डला हुआ देख सकते हो, वहाँ के बाद प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, प्रोबेबिलिटी सब के पल्ले नहीं पड़ता है ना, हकीकत नहीं है, प्रोबेबिलिटी सब के पल्ले नहीं पड़ते हैं। प्रोबेबिलिटी तो दिमाग में मेरा था, प्रोबेबिलिटी बोल रहा तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। नहीं है जरूरी, पल्ला पड़ता है लोगों को हैं। किसको? अरे प्रायिकता प्रायिकता, उठा उठा के बजाता है, प्रायिकता नहीं पता है, खड़ा होकर उठेगा और फिर टंगनी खींच लगा पीछे से। अब बोलो, ताश सीखना चाहते हैं बहुत दिन से, नहीं सीख पाते। अभी कभी तक कभी खेलने वाला के बीच में बैठे हैं, अरे उसको क्या बुझने आता है, हमू वाली जहाँ तू कहेगा 50 तो तू को 500 है, कोनो दिक्कत 500 लगा क्या, 20-25 कर रहा है इससे सीधा सीधी। साले 18 इतना टका पर लगाएंगे। हाँ, यू आई बराबर एक्स आई सिखा माइनस दिया ए, तब खेलेंगे। सिखाएंगे, मास्टर बना देंगे ताश में। 500 के जगह और 5000 बोल देंगे। जानते नहीं, लेकिन सवाल मैंने मास्टर बना देंगे, है ना। ये सवाल एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा, FI पहले लेक्चर डाला हुआ देख सकते हो जाकर के, अच्छे वहाँ भी समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पर भी देख सकते हो मेरे लेक्चर में। पहले यहाँ पढ़ेंगे उसके बाद एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुना एच, जहाँ यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच। एफ ए वही है जो पहले था, ए बराबर क्या होंगे, कल्पित माध्य, ए कल्पित माध्य। एच है वर्ग अमाप या वर्ग माप, वर्ग की लंबाई, सवाल में पता चलेगा। और यही वाला एक्स वाला वही मांगे, सब जानते करते हो, यू एच नया मिला है गो, तो ये यू होती है और ये एच होती है। ए जानबे कि यू बराबर, यू कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। नेक्स्ट पेज पर आओ, सवाल बनाते हैं, है ना समूला। ये अलग अलग अच्छा, इधर से पवन पढ़ना चाहता था ये चैप्टर, जी, उसको बोले यार उसको मैट्रिक पढ़ लेना चाहिए, नहीं पढ़ा तो हम क्या करेंगे, कोनो दिक्कत। किस दिन कौन पढ़ाएगा हमको भी पता, हम भी कुछ जानते, जो मन में वही पढ़ा देते हैं, समझ में आ गया ना। कभी देना कहीं देते हैं वीडियो को पढ़ने, देना फुर्सत में मिलता है उतना, वो देना कितना देर लगता है ऐसे करके? बहुत मेहनत लगता है। बना के दोगे बैनर, तू बनाओ, रहेगा बैनर बनाने में, तुमको एक्स्ट्रा लगता है तो बताएंगे मेरे दो फोटो सवाल भेज दीजिए, हम सब बना के भेज देंगे। हैं, मेरे आता है बनाने बता दीजिएगा, बना लेंगे, हम बनाएंगे आज अपना मन। हैं, हम टॉपिक बता देंगे क्या लिखना है, बना लोगे बैनर, टॉपिक हम बता देंगे ये फलना लिखना है, तो बना करके हमको भेज दो, तो हम उसको लगा देंगे, तो डेली के डेली बोलो। 10 में खाली बनाएंगे, वो सब और कोना नहीं बने। हमको फुर्सत नहीं है, बैनर रूप में एक तुमको लोगो हम तैयार कर देंगे, कि खाली तुमको वहाँ डेली चेंज करना पड़ेगा, लिख करके देना पड़ेगा, इस प्रकार से। और हम लोग आज के लास्ट पारी में खेलते हुए आज का फील्डिंग करेंगे, पग विचलन विधि। क्या हम लोग फील्डिंग करेंगे, फैन ऑन करो, पग विचलन विधि हम लोग बात करेंगे, वर्ग अंतराल, उसी सवाल को, ताकि गुना भाग करने में आसानी हो, है ना। हाँ, सब ठीक करेंगे। एग्जाम आता है, सवाल तो फिर बताएंगे, फिर क्या बताएंगे, सवाल आता है ना एग्जाम में, सवाल पढ़ो, थ्योरी पर ऑब्जेक्टिव आता है। हट गया जी तुम्हारा पेजे चला गया। हाँ, इस सवाल में दो बात दिया था ना, 10 से 25, है ना ये सवाल, 25 से 40, 40 से 55, है ना। और पूरा चैप्टर को क्या करना है, बना करके तुमको आना है, हम नहीं बनाएंगे चैप्टर, जहाँ डॉट होगा वहाँ बताएंगे सिर्फ। अगले बार भी इतना ही बताए थे और उन लोग ने सब बना करके आ गया था, 70 से 50 से, तो भी कोशिश करना।
और नहीं बनेगा तो पवन से पूछ लेना, मैट्रिक में बहुत डीप में वो पढ़ा है, स्टैटिक्स पढ़ा है ना, डिटेल अध्ययन किया है। तो अब देखो ये खटाल कैसे कैसे क्या बनेगा, इसका निर्णय चलता है फार्मूला से। कौन फार्मूला से बनाते हो, और फार्मूला में क्या क्या होता है और उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा खटाल। इससे पहले वाला पेज लो। इस फार्मूला में देखो u है, a है ना, x है, तो पहले किसका खटाल बनते हैं, x। चलो पहले x बना लेते हैं, x चलो x f i, अच्छा तो दिया था क्वेश्चन में, लिख दो 2 3 7 6 6 6। x i हम लोग निकाल चुके हैं, कई बार नहीं निकाल चुके हैं, 17.5 32.5 43.5 62.5 77 92 x हो गया। अब निर्णय लेंगे कि फार्मूला में क्या क्या है और उसके अनुसार से टेबल हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। देखो यहाँ क्या लिखल है, एक्स आई माइनस, अरे ये की होता है, तो डी होता है। देखो एक्स आई माइनस ए, किसी जगह इसके बदले में क्या लिखा होंगे, डी बटा क्या लिखा रहेगा, तो घबराना नहीं, एक्स आई माइनस ए था ना, ए ना ये, तो एक्स आई माइनस ए डी बटा यू आई, मतलब डी बटा डी, किसी से नाम नहीं लिख रहा, डी बटा एच लिखा हुआ है, तो मतलब यानी कि u बराबर होगा यू आई बराबर डी बटे एच होंगे, डी आई बटे एच होंगे। एक्स आई करेगा, अलग अलग करेगा, करना है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो बताओ एक्स आई माइनस फिर क्या निकाल लेंगे, पहले ए, तब ने एच से भाग दोगे, तो पहले एक्स आई में से किसको हटाना पड़ेगा, ए को, तो पहले गलती मात्र तो फरिया लो, बटन एच लिख, हाँ एच वर्ग माप पर एक्स आई माइनस ए निकालोगे तब ना भाग दोगे उससे, एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो एक्स आई माइनस ए करेंगे तो यहाँ फिर एक खतरा है, पहले कल्पी माध्य मान लेते हैं, माना कि ए बराबर चलो ले लेते हैं 47 पॉइंट, किसको ले लेते हैं हम लोग 47.5 मान लेते हैं, और ये 47.5 क्या होंगे, कल्पित माध्य होंगे जो पहले किए थे हम लोग, है ना। अब चलो एक्स आई माइनस क्या निकाल लेंगे हम लोग, 47 क्या निकाल लेंगे, 5 निकाल लेंगे। चलो बताओ, जिसको नहीं समझ में आएगा उसी वक्त टोक के पूछेगा। तो एक्स आई कितना है, 17 कितना है, ये माइनस 47 पॉइंट क्या का है, यानी कि ये जो सवाल बना है ना, तो इस सवाल में यहाँ तक टेबल क्या होंगे, सेम। तो चुपचाप छाप दो पकड़ करके, तो क्या करेंगे, अरे वही ना है, तो चुपचाप चलो लिखो जाओ, ज़्यादा दिमाग मत लगाना है। -30 -15 0 15 30 45, तुरंत काम हो गया मेरा, तो मेथड तुरंत ख़त्म करना, इसलिए तो उदाहरणों सवाल लेते हैं, है ना, और शायद तुमसे बनवाएंगे ताकि एग्ज़ाम तुमको देना, हमको नहीं देना एग्ज़ाम। और देखो फार्मूला में एक्स आई माइनस से निकल चुका, भाग में क्या लिखल है, एच, यानी कि वो यू आई है, तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए, अब बटे क्या होगा, एच होगा। क्या ऐसा होगा, अच्छा बताओ, ऐसा होगा तो क्या होगा, एक्स आई माइनस से कितना है, -30 है ना, ये एक्स आई माइनस से है ना, यानी कि -30 बटे क्या लिखोगे, एच, और एच है वर्ग अमाउंट, एच क्या है, वर्ग अमाउंट, वर्ग की लंबाई, 25 में से 10 गया 15, सबका कितना होगा, 30 बटा -2, इसका बताओ ये कितने लिखे हैं, 15 लिखे हैं। तो अब एक्स आई माइनस से कितना है, इसका एक्स आई माइनस से देखो, है ना, एक्स आई माइनस से है ना, ये ए है, ये एक्स आई माइनस क्या है, ए निकाले हुए हैं। तो बताओ ये कितना है, -15 बटा क्या करोगे, 15 बोलो, है ना। फिर एक्स आई कितना है, 0 बटा 15 करोगे तो 15 बटा 15 30 बटा 15 2 बटा 15, कितना आसान गुना भाग लग रहा है, जैसे तकलीफ हो रहा है, टेबल लेकिन बनेंगे, गुना भाग आसान हो जाएंगे। तो तू की करना चाहते, गुना भाग ठोस है, कुछ सिचुएशन के अनुसार देखना, क्वेश्चन में डाटा कैसा दिया हुआ है, डाटा यदि बड़े बड़े होंगे तो अलग मेथड यूज़ कर सकते हो, अन्य भूल तो दिमाग नहीं लग रहा है, सीधा प्रत्येक विधि क्या करो, डायरेक्ट मेथड, हिट विकेट उखाड़ दो, क्लीन बॉल दो, एफ एक्स गुना कर दो बटा सिग्मा एफ, हो जाएंगे सॉल्व, सवाल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। एस सभी भाग क्या किए हो, दे दिए हो, यू आई भी निकल चुका है। अब यहाँ पर चलो फार्मूला में क्या लिखल है, एफ आई गुना एगो खटाल इसका बन जाएगा। तुमको एग्जाम में क्या भूलेगा पता है, खटाले भूल जाओगे, ये किसको मानते हैं ये बता देते हैं पहले, इसलिए समझ उसको कस के ठोस कर लेना उस चीज़ को।
तो यू आई गुना एफ आई है। एग्जाम में यही चीज़ लोग भूलता है कि कौन मेथड में कौन फार्मूला और खटाल। मेथड क्या है, फार्मूले कौन होते हैं और फार्मूला में क्या क्या खटाल बनते हैं, इतना रखो याद, तो बाद में कि कुछ नहीं है। यू आई चलो गुना करो, एफ आई कहाँ है, यहाँ है बाउंड्री लाइन, यहाँ मत बगल में गुना, आदत खराब, यहाँ है 2 गुना यू आई, 2 गुना क्या करेंगे माइनस का 4, बोलो माइनस का 4, बोलो एगो हाथ यहाँ देना एग्जाम में, एगो यहाँ देना माइनस का, ऐसे देना, गलत नहीं होगा, नहीं तो सोचेगा ना मेहनत कर लेंगे तो गलती कर दोगे। हाथ देने में क्या दिक्कत है, टका तो नहीं लग रहा है। 0 6 एकम 6 दूना 12 और 6 तिया 18, नहीं हो गया। अब चलो सिग्मा एफ आई क्या है, यू आई है, सिग्मा एफ आई क्या है, यू आई जोड़ो सबको, 4 3 7 माइनस 7 प्लस 6 माइनस 1 बचा, ई जोड़ेगा तो कितने हुआ 11 11 11 18 8 1 9 1 1 2, कितना बन गया 29। अब देखो गुना हुआ क्या हुआ, और भी आसान हो गया। योग का गो योग, हटा उसको उधर, नहीं तो चला जाएगा। इसको थीम को खुल चुका है, हाँ कलम जब मारे थे है ना। चलो योग में इसको हम लोग वर्षों से जोड़ते आए हैं, और कितना पुरते हैं ये रूल मत मान लेना, जोड़ने में हमेशा 30 पुरता है, इस सवाल में 30 पुर रहे हैं, इसके लिए रूल नहीं है कोई। तो एक्स बार बराबर यहाँ से सूत्र लिखल है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, और गुना में एच है मत भूलना, लोग ये भूल जाते हैं। ए है 47 कितना 5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है 29 बटे कितना है 30, गुना कितना है 15, बहुत खूब, प्लस 15 दूना 30, 29 बटे कितना है 2, 29 बटे 2 कितने होता है 14 पॉइंट है, होता है ना। हाँ। तो कितना 46 और 55 62 ही पूरेगा। इससे पहले भी कितना निकला था, आंसर मिल गया ना। तीनों मेथड में से किसी का इस्तेमाल करो, आंसर में कोई चेंज नहीं। देखें कोनो यहाँ गुना कैसे हो जाता है, किसमें जैसे गुना है ना, हाँ 15 30 काहे ना होगा, भाग लगता है, गुना नहीं है? भाग लगता है, बट्टे में तरस हो गया नहीं, बहुलक में ये दोनों बट्टे तो भाग हुआ ना, तो गुना करते देखे कहाँ पर, रात खान सर का थी देख रहे थे, इसमें नहीं रेडियो एक्टिव पर देख रहे थे, उसमें अर्धायु काल निकाल रहा था, तो ऐसे करके गुने कर जा, वही ऐसा का है कैसे कर दिया? ये भाग लगते हैं, जब होते हैं क्या होते हैं भाग लगता तब वहाँ क्या होगा हमको नहीं, क्रॉस है, तो हो सकता है उससे मिस्टेक हो गया होगा तब रेडियो एक्टिविटी में अर्धायु, तो वहाँ अलग कंसेप्ट है, यहाँ अलग कंसेप्ट है। रेडियो एक्टिविटी में उल्टा भांज है, वहाँ समझाएंगे ठीक है, किए होंगे उस समय वो कंफ्यूज हो गए। हाँ। इसलिए अभी काट रहे हैं आप, सब दिन यहाँ हम काट के देखते हैं, काटबे ऐसा करता रूल है। होता यदि गलत करके आंसर पुरता नहीं, मतलब मेरा सही है 2 प्रूफ मेरे पास है, ना काहे कर, अच्छा आज शाम में पता चला। दिखाने के बाद दिखाना पता चल जाएगा तब, ये समझ में आ गया ना। ये कौन मेथड आपको है, भी तो देखे कभी कभी मतलब ऐसे गुना करते थे, गुना। अब सिचुएशन उस समय जब नहीं उस करता समय तो कुछ गुना ना, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं होता अब है। सिचुएशन होगा क्या तो देखने के बाद ही ना बताएंगे ना। अब से होगा तो कुछ देंगे तभी। सिचुएशन हमको पूछो ना, उस समय जब करते उस वक्त टोकरा मारो, अभी तो भाग लगेगा ना। 15 दूना ठीक है, 30, ठीक है ना। हाँ सिचुएशन आने पर तो बहुत कुछ कर देते हैं तब। तो ये चैप्टर इसी बात पर क्या हो गया, इंडुआ खत्म हो गया। और सवाल नंबर 1 से 14.1 से लेकर करके और सवाल नंबर कहाँ तक 9 तक कल बनाए कराना, उदाहरण सही। उदाहरण सहित एक्सरसाइज। ठीक है। सर यू का मतलब कुछ होता होगा, यू का क्या है? कुछ हो नहीं, यू एक नंबर है, कुछ भी नहीं है। पहले अपना मन से ले। हाँ सूत्र है, यू कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ देखो अब इसमें से कुछ बात लिखे हुए हैं ना, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के लिए बात, तो किताब तुम्हारे पास होवे करेगा, लिख लेना उससे, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो माध्य ज्ञात करने के उपरोक्त विधि पग विचलन विधि कहलाती है। ध्यान दीजिए, पग विचलन विधि तभी सुविधाजनक होगी जबकि सभी DI में कोई सार्वंतर गुणनखंड नहीं है, कोई सार्वंतर गुणनखंड नहीं होगा। यदि गुणनखंड होगा ना, मतलब गुणनखंड समझ रहे हो ना,
यदि DI में कोई सार्वधातुक गुणनखंड होंगे तो आसान नहीं होगा, बनेगा सार्वधातुक क्या होते हैं बाद में बात करेंगे। तीनों विधियों से प्राप्त माध्य एक ही हैं, कोई दिक्कत अलग नहीं होते हैं। लास्ट में लिख देना, इसको ध्यान देने वाली बात है, वैसे देखा भी दिए। कल्पित माध्य विधि और पगवितरण विधि प्रत्यक्ष विधि के ही सरलीकृत रूप हैं, है ना। कल्पित माध्य पगवितरण किसके सरलीकृत रूप हैं? प्रत्यक्ष के ही। प्रत्यक्ष के अभी देखे है ना। सूत्र इतना x बार बराबर a प्लस h u बार का प्रयोग तभी किया जा सकता है जबकि a और h दी हुई संख्याओं की भांति ना हो, बल्कि वे शून्य के अतिरिक्त ऐसी वास्तविक संख्या हो। छोड़ो, ये सब ने बता दिए, समझ में आ गया ना। सीधा सीधी सवाल जाओ और सवाल को सॉल्व करो, और सवाल तुमसे उदाहरण बना लेना, एक्सरसाइज हो। और यदि टाइम मिलता है तो यहाँ क्वेश्चन नहीं करेगा, इसको फल बात कीजिए। जो मेथड मन होगा मेथड किसी में लगा देना जी, समझ में आ गया ना। जो मेथड मन होगा किसी में, तो सॉल्व करो, देखो। सबसे बढ़िया है सोलह वाला। हाँ, तो दिक्कत होगा इस सवाल में, किस में दिक्कत होगा? 3 नंबर में। नहीं बनेगा तो छोड़ देना, कल बता देंगे 3 नंबर का, है ना। 3 नंबर छोड़ देना, देखना बनेगा ठीक है दिमाग, और सब बन जाएंगे सवाल। और कल हम लोग क्या करेंगे? कल हम लोग स्टैटिस्टिक्स को ख़त्म कर रहे हैं, और परसों क्या करेंगे? कल नहीं तो परसों ख़त्म हो जाएगा। चलो ठीक, हटाओ।